नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सबके पहले हम बात करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन है WHO। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। आपको ध्यान रखना है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका स्टैब्लिश किया 1948 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा में। इन्होंने एक प्रोग्राम दिया जिसका नाम था EPI। क्या नाम था? EPI की बात करेंगे तो बात करेंगे एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। क्लियर है? EPI कब दिया? 1974 में। कब दिया? 1974 में। कहाँ दिया? ग्लोबली दिया, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड किया। बट इन इंडिया, कहाँ की बात करें हम लोग? इंडिया की बात करें तो यही प्रोग्राम कब आया? 1978 में। क्लियर है? देखिए, सोचेगा थोड़ा सा। EPI ग्लोबली कब आया? 1974। और इंडिया में कब आया? 1978। तो आपको ध्यान रखना है, कभी कोई क्वेश्चन आता है ये कब दिया गया तो वर्ल्ड वाइड पूछते हैं कितना देना है आपको आंसर? 1974। जब पूछता है इंडिया में कब आया तो कब आया? इन इंडिया 1978 में। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यह आया 1985 में। कब आया? 1985 में। देखिए, 3 डेट्स हो गए आपके पास में। पहला हो गया आपका EPI कब आया? 1974। आपको ध्यान रखना है EPI 1974 में पूरे वर्ल्ड में दिया गया। इंडिया में कब आया? 1978 में। कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान रखना है EPI 1974 में ग्लोबली दिया गया, जबकि इंडिया में कब आया? 1978। और UIP की हम बात करते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया? 1985 में। यहाँ तक क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं आज के मेन टॉपिक के बारे में, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अब देखो, यह प्रोग्राम किसके अंदर काम करता है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के अंदर। कहाँ काम कर रहा है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है? और ये किसके अंदर काम करता है? NHM के अंदर। किसके अंदर काम करता है? NHM के अंदर ये काम करता है। क्लियर? अब हम बात करने वाले आज के टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या है अपना? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। देखिएगा, जब प्रोग्राम आया किसके लिए आया? 2 लोगों के लिए आया। पहला चाइल्ड और दूसरा प्रेग्नेंट फीमेल बोल दिया, वुमेन बोल दो। क्लियर? 2 लोगों को बेनिफिट होने वाला है किससे? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से। पहला कौन था? चिल्ड्रन थे। दूसरा प्रेग्नेंट फीमेल्स थे। अब सबके पहले जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल दिया उसमें कुछ BCG, कुछ 6 किलर डिजीज का प्रोटेक्शन था, बचाव हो रहा था 6 किलर डिजीज, जिनका नाम है DPT और PMT। क्या रखना है? DPT ने PMT किया। पहला डिप्थीरिया से बचाव था पहले वाला। दूसरा पर्टुसिस, तीसरा टेटनस, चौथा पोलियो, पांचवा मीजल्स, नेक्स्ट ट्यूबरकुलोसिस। 6 टाइप की डिजीज से प्रिवेंट करता था कौन? इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब हम बात कर रहे हैं जो प्रेजेंट टाइम आ रहा है वो कितने से प्रिवेंट कर रहा है? 12 से। कितनी डिजीज से प्रिवेंट कर रहा है?
टोल किलर डिजीज। इसमें एक ट्रिक बनाया हम लोगों ने, डीपीटी का होल स्क्वायर MMR HPJ। क्या बनाया? डीपीटी का होल स्क्वायर MMR HPJ। डीपीटी का फॉर्म आपको पता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस। देन नेक्स्ट डी मतलब PTMMR HPJ। डी मतलब डायरिया, पी मतलब पोलियो, टी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, एम मतलब मीजल्स, एम मतलब मम्प्स, आर मतलब रूबेला, एच मतलब हेपेटाइटिस बी, पी मतलब निमोनिया, और लास्ट जापानीज इंसेफेलाइटिस। बात समझ में आई? देखो, पहले हम बात कर रहे थे कितने डिजीज से प्रिवेंट कर रहा है, 6 किलर डिजीज से प्रिवेंट कर रहा है। उनका नाम लिखा हम, डीपीटी ने क्या किया, पीएमटी किया हुआ है। मतलब ट्रिक बनाया हम लोगों ने, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटेनस, पोलियो, मीजल्स, देन ट्यूबरक्लोसिस। बट हम न्यू की बात करते हैं। किस बात कर रहे हैं? न्यू बन रहा है, कितने डिजीज से प्रिवेंट कर रहा है? टोल डिजीज। किससे कर रहा है? टोल डिजीज से प्रिवेंट कर रहा है। क्या एक ट्रिक बनाया हम लोगों ने, डीपीटी का स्क्वायर MMR HPJ। कितने डिजीज हो गई? 3 तो हो गए अपने, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, देन डायरिया, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, मम्प, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, देन निमोनिया, देन जापानीज इंसेफेलाइटिस। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब हम बात करने वाले आज के मेन टॉपिक के बारे में, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। यहाँ तक समझ आएगा आपको सन याद रखने हैं कि ईपीआई कब आया ग्लोबली, 1974। इंडिया में कब आया? 1978। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया? 1985 में। देखो, हम बात करने वाले शेड्यूल के बारे में। सबसे पहले देखिएगा, एट बर्थ कौन कौन से वैक्सीनेशन लगने वाले हैं। बर्थ के टाइम पे कौन कौन से वैक्सीन लगने वाले हैं। पहला हम बात करेंगे बीसीजी। किसकी बात करने वाले हैं? बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कालमेट-ग्यूरिन। एग्जाम में कई बार आ चुका है। बेसिलस कालमेट-ग्यूरिन किस लिए देते हैं इसको? टीबी से प्रिवेंट करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, और दूसरा लेप्रेसी। इसका डोज होता है, अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ हम दे रहे हैं 0.05 ml। कितना देने वाले हैं? 0.05 ml। रूट कौन सा होगा इसका? इंट्राडर्मल। साइड कौन सी होती है? लेफ्ट अपर आर्म। कहां देने वाले हैं? लेफ्ट अपर आर्म। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसीजी का फुल फॉर्म पूछते हैं, देन बीसीजी का डोज पूछते हैं। डोज कितना? 0.05 ml। बीसीजी का रूट पूछते हैं, कौन सा रूट है? इंट्राडर्मल। और एक स्पेसिफिक साइड देते हैं, लेफ्ट अपर आर्म। क्लियर है? अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए बीसीजी बर्थ के टाइम पे नहीं दे पाए, टाइम लग गया, लगभग कितना मंथ लग गया? 6 मंथ लग गया। 6 मंथ पे इसका डोज रहेगा 0.1 ml। कब? अगर ये 6 मंथ के बाद, 6 वीक के बाद आप दे रहे हो। क्लियर? रूट वही रहने वाला है, साइट वही रहने वाली। दूसरा बात करते हैं ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसका कौन सा डोज देने वाले हैं? 0 डोज देने वाले हैं।
आपने बहुत सुना होगा, 2 बूंद जिंदगी की। वही यहाँ पे बात करें ओपी ओरल पोलियो वैक्सीन 0 डोज देंगे। कितना डोज देंगे? 2 ड्रॉप। कितने देने वाले हैं? 2 ड्रॉप। जब पिला रहे हो तो कौन सा रूट होगा? और होगा। साइड में कौन सी होने वाली है? ओरल रहने वाली। एग्जाम में मैंने देखा था एक बार क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चन आया था ओपीवी का 0 डोज कब दिया जाता है। देन हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी। किसकी बात कर रहे हैं? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का डोज होता है 0.5 ml। कितना डोज होने वाला है? 0.5 ml। देन रूट कौन सा रहेगा इसका? इंट्रा मस्कुलर। और आपने देखा होगा बच्चों को इंट्रा मस्कुलर कहां लगाते हैं? एंटीरियोलेटरल मिड थाई, एंटीरियोलेटरल मिड थाई पे देने वाले। क्लियर? देखेगा हेपेटाइटिस बी क्यों दे रहे हैं? हेपेटाइटिस से प्रिवेंट करने के लिए। डोज कितना है? 0.5 ml। इंट्रा उसको देंगे, कहां देंगे? मिड थाई। कहां देने वाले हैं? मिड थाई। क्लियर बात यहां तक? अब देखो बर्थ का टाइम हो गया। दूसरा हम बात करने वाले इसके डेट में बाद, मतलब 6 वीक्स, या बोल सकते हैं हम लोग 1.5 मंथ बोल सकते हैं। अब देखो यहां पे दिया था, यहां पे क्या देने वाले हैं? पहला ओपीवी का फर्स्ट डोज। क्या देने वाले हैं? ओपीवी का फर्स्ट डोज हम यहां पे देने वाले हैं। सेम रहेगा, 2 ड्रॉप देंगे। रूट कौन सा रहने वाला आपका? ओरल। और साइड पे क्या होने वाले आपकी? ओरल। क्लियर? देन हम बात करेंगे दूसरा क्या देंगे? पेंटावेलेंट एक वैक्सीन आई है, पेंटावेलेंट का फर्स्ट डोज। कौन सा डोज दे रहे हैं? फर्स्ट डोज दे रहे हैं। पेंटावेलेंट 5 डिजीज से आपको प्रिवेंट करता है। उन डिजीज का नाम कौन कौन सा है? एक तो है डीपीटी, आपको पता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटेनस। देन हेपेटाइटिस बी। क्लियर? देन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्लियर है? पेंटावेलेंट 5 डिजीज से प्रिवेंट करने वाला है आपको। डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टेटेनस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्लियर? इसका डोज कितना होने वाला है? 0.5 ml। कितना रहेगा? 0.5 ml रहने वाला है। और इसका रूट होगा इंट्रामस्कुलर, साइड रहेगा एंटीरियोलेटरल मिड थाई। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? देन हम बात करते हैं नेक्स्ट FIPV, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। क्या नाम है? फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसका देखो इनएक्टिव वैक्सीन दे रहे हैं, इसका डोज होता है 0.1 ml। क्या होगा? 0.1 ml इसका डोज होने वाला है। साइट रहेगा इंट्राडर्मल। कौन सा साइट है? इंट्राडर्मल। इसको कहां देंगे? राइट अपर आर्म। कहां देने वाले हैं? राइट अपर आर्म में हम इसको देने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? देन रोटोवायरल वैक्सीन RVV। कौन सा दे रहे हैं? रोटोवायरल वैक्सीन हम दे रहे हैं। क्या होगा इसका? कितना ड्रॉप देंगे? 5 ड्रॉप। 5 ड्रॉप्स के देने वाले हैं। रूट कौन सा होगा? ओरल। और साइड भी कौन सी होने वाली है? ओरल। यहां तक बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट
न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन, या हम बोल सकते हैं पीसीवी। क्या बोल सकते हैं? पीसीवी फर्स्ट डोज। इसका क्या होगा? डोज 0.5 होने वाला है। क्लियर बात? रूट क्या होगा इसका? इंट्रा मस्कुलर, और इंट्रा मस्कुलर देने कहाँ देंगे? मिड थाई। कहाँ देने वाले हैं? मिड थाई। बात समझ में आ रही है? देखो बीसीजी दिया, बीसीजी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बेसिलस कार्बेट ग्लोरिन। डोज कितना है? 0.05 ml। बट अगर 6 वीक्स तक नहीं दिया गया तो कितना डोज हो जाएगा? 0.1 ml। इंपॉर्टेंट है। इंटरनल देते हैं, कहाँ देते हैं? अपर राइट आर्म में देते, सॉरी अपर लेफ्ट आर्म में देते हैं। देन हम बात करें ओपीवी का 0 डोज। ओपीवी का 0 डोज कब देने वाले हैं? एट द टाइम ऑफ बर्थ देने वाले हैं। ड्रॉप 2 ओरल देंगे। हेपेटाइटिस बी 0.5 ml देंगे। इंटरनल कहाँ देंगे? मिड थाई पे। जबकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, ओपीवी का फर्स्ट डोज कब दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, पहला डोज कब देने वाले हैं? 6 वीक पे। कब देने वाले हैं? 6 वीक पे फर्स्ट डोज देने वाले। क्लियर यहां तक? देन हम बात करते हैं 10 वीक पे। हम बात करेंगे 10 वीक पे। देखो फ्रैक्शनल नहीं देंगे और कॉन्जुगेटेड नहीं देंगे। फ्रैक्शनल नहीं देंगे और 10 वीक की बात कर रहे हैं 2.5 मंथ। ओपीवी का कौन सा डोज? सेकंड डोज। कौन सा डोज? सेकंड डोज। पेंटावेलेंट का कौन सा डोज? सेकंड डोज। और आरवी का कौन सा डोज? सेकंड डोज हम यहाँ पे देने वाले। क्लियर बात समझ में आ रही? देखो बर्थ हो गया, 6 वीक हो गया। अभी 10 वीक की बात करें, 10 वीक पे 3 वैक्सीन देने वाले हैं। ओपीवी का सेकंड डोज, पेंटावेलेंट का सेकंड डोज और रोटो वायरल वैक्सीन का सेकंड डोज हम यहाँ पे देने वाले हैं। उसका सेम डोज रहने वाला है और सेम रूट और सेम साइट रहने वाली। क्लियर? देन हम बात करेंगे 14 वीक पे। कितनी बात कर रहे हैं? 14 वीक की बात करेंगे, मतलब 3.5 मंथ। इसके अंदर वापिस जुड़ जाएगा आपका FIPV का सेकंड डोज, FIPV का सेकंड डोज, रोटावायरस वैक्सीन का थर्ड डोज और न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन इसका भी सेकंड डोज। बात समझ में आ रही है? इनका पहला डोज कहाँ लगा था? 6 वीक पे लगा था। सेम 14 वीक पे लगने वाला है। ओपीवी का थर्ड डोज, ओपीवी का थर्ड डोज हो जाएगा। पेंटावेलेंट का थर्ड डोज हो जाएगा। FIPV का सेकंड डोज, आरवीवी का थर्ड डोज और पीसीवी का थर्ड डोज यहाँ पे होने वाला है। यहाँ बात समझ में आ रही है? क्लियर है? देना बात करने वाले हैं इसके बाद में आगे 9 मंथ पे। कहाँ बात करने वाले हैं? 9 मंथ पे हम बात करने वाले हैं। नाइन मंथ आप देखोगे 9 मंथ मीजल्स। क्या देखने वाले हो? मीजल्स एंड मम। मीजल्स एंड मम का आप यहाँ पे देखने वाले हैं। इसका डोज होता है 0.5 ml। कितना डोज होने वाला है? 0.5 ml होने वाला है। और कौन सा रूट होगा इसका? सबकुटेनियस। कौन सा रूट होने वाला है? सबकुटेनियस इसका रूट होने वाला है। कहाँ देने वाले हैं? राइट आर्म पे। कहाँ देने वाले हैं? राइट आर्म पे हम इसको देने वाले। ध्यान रखिए दोस्तों, पूछा जाता है मीजल्स कब दिया जाता है, तो कब दिया जाता है? 9 मंथ में। कब दिया जाता है? 9 मंथ में दिया जाता है। इसका रूट इंपॉर्टेंट है। कौन सी रूट से दिया जाता है? सबकुटेनियस रूट से ये दिया जाता है। क्लियर? देन हम बात करने वाले हैं पीसीवी का बूस्टर डोज। पीसीवी 2 डोज हो गए यहाँ पे। पीसीवी का बूस्टर हम यहाँ पे देंगे। बूस्टर में सेम रहने वाला है 0.5 ml।
इंट्रामस्कुलर देने वाले हैं और मिड थाई पे देने वाले हैं। क्लियर है? देन हम बात करेंगे जापानीज इंसेफेलाइटिस। जापानीज इंसेफेलाइटिस का पहला डोज यहां पे देंगे, ठीक है। इसका रूट क्या होने वाला है, डोज होगा इसका 0.5 ml। इसका भी क्या रूट होने वाला है, सबकुटेनियस। क्या होने वाला है, सबकुटेनियस। क्लियर? राइट आर्म सबकुटेनियस कहां देने वाले हैं, लेफ्ट आर्म कहां देने वाले हैं, लेफ्ट आर्म। क्लियर है? देना बात करने वाले आगे। देखो मीजल्स दिया तो विटामिन ए कंपलसरी है। क्या दे दोगे आप, विटामिन ए। कितना डोज, 1 ml। 1 ml मीन्स 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ओरल देंगे और रूट भी क्या हो जाएगा, ओरल। देखो देखिएगा यहाँ पे 9 मंथ में क्या देखा, मीजल्स दिया कितना, 0.5 ml। कौन से रूट से दिया, सब क्यूटेनियस रूट से। आपको ये ध्यान रखना है, कहां पे देते हैं, हमेशा राइट आर्म पे इसको देते हैं। देन पीसीवी का बूस्टर डोज हम यहाँ पे दे रहे हैं, डोज 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, वही मिड थाई पे देने वाले हैं। देन जापानी इंसेफेलाइटिस 0.5 ml सबकुटेनियस। क्या ध्यान रखना है, सबकुटेनियस। दो ही बात की हमने, पहला किया मीजल्स का, दूसरा किसी बात कर रहे हैं, जापानी इंसेफेलाइटिस। कहां देंगे, लेफ्ट आर्म पे देने वाले। देन विटामिन ए 1 ml मीन्स 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है। कहां देंगे, ओरल देंगे। क्लियर यहां तक बात? देन हम बात करेंगे 16 to 24 मंथ। 16 to 24 मंथ हम बात करने वाले हैं। सिक्सटीन टू 24 मंथ हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे एमआर का सेकंड डोज देने वाले हैं। किसका डोज, एमआर का सेकंड डोज देने वाले हैं। सॉरी यहाँ पे मीजल्स रूबेला, एमआर का सेकंड फर्स्ट डोज था, यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड डोज हो गया। डोज क्या देने वाला है, 0.5 ml, वही सब पूरे देने वाले हैं। देन राइट आर्म पे देंगे। कहां देने वाले हैं, राइट आर्म पे देने वाले हैं। दूसरा जापानी इंसेफेलाइटिस, इसका भी सेकंड डोज यही देने वाले हैं। डोज क्या होगा, 0.5 ml, सबकुटेनियस होने वाला है लेफ्ट आर्म पे। कहां होने वाला है, लेफ्ट आर्म पे। देन हम बात करें डीपीटी का। डीपीटी का बूस्टर डोज, किसकी बात कर रहे हैं, डीपीटी का बूस्टर डोज यहाँ पे लगने वाला है। डीपीटी का बूस्टर फर्स्ट, कौन सा डोज लगने वाला है, डीपीटी का बूस्टर फर्स्ट लगने वाला है। इसका डोज क्या होने वाला है, 0.5 ml। क्या होने वाला है, 0.5 ml होने वाला है। ठीक है, रूट इंट्रामस्कुलर और मिड थाई। ठीक है, यहां की बात समझ में आ रही है। देन हम बात करेंगे आगे 5 to 6 ईयर। 5 to 6 ईयर बात करने वाले हैं। नीचे देता है 16 to 24 आवर्स, 9 मंथ। देन 5 to 6 ईयर। 5 to 6 ईयर हम बात करेंगे डीपीटी का बूस्टर सेकंड। क्या देंगे, डीपीटी का बूस्टर सेकंड सेम होने वाला है। क्लियर यहां तक? देन 16 में क्या देने वाले हैं, 16 ईयर टीटी का बूस्टर हम यहाँ पे देने वाले हैं। टीटी का बूस्टर हम यहाँ पे देने वाले हैं। डोज क्या देने वाला है, 0.5 ml, सबकुटेनियस, आर्म लिख दो, राइट आर्म। चलिए ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और डिप्थीरिया का बूस्टर डोज हम दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिप्थीरिया का बूस्टर डोज हम दे सकते हैं, चाहो तो आप दे सकते हैं। डिप्थीरिया का बूस्टर डोज यहाँ पे आप दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखो
एक पढ़ा था हम लोगों ने विटामिन ए, क्या पढ़ा, विटामिन ए का देखो कितना दे रहे हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दे रहे हैं। ये कौन सी डोज है, फर्स्ट डोज है। सेकंड डोज से लेके 9 डोज तक, सेकंड डोज से लेके 9 डोज तक 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। क्या देते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं अप टू 5 ईयर। कब तक देंगे, 5 साल तक देने वाले हैं। कौन सा, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। यहां तक बात समझ में आ रही। देखो हमने क्या बात की अभी, 9 नंबर बात की मीजल्स के बारे में। मीजल्स हो गया, मीजल्स का क्वेश्चन बनता है कौन से रूट से दिया जाता है, सबकुटेनियस से। कौन से दिया जाता है, सबकुटेनियस रूट से दिया जाता है। बाकी यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ। फिर देन हम बात करते हैं, यहां तक किसकी बात होगी अपनी, चिल्ड्रंस की। किसकी बात हो गई, चिल्ड्रंस की बात हो गई। अब बात करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन्स के बारे में। प्रेग्नेंट वुमेन्स कितने डोज लेने वाले हैं और कौन कौन से लेने वाले हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन लेने वाले टीटी फर्स्ट डोज क्या होगा, 0.5 ml, ठीक है। रूट क्या होने वाला है, इंट्रा सॉरी सब सॉरी आईएम आएगा, आईएम कौन सा रूट हो जाएगा, आईएम रूट हो जाएगा। कहां पे, अपर आर्म, कहां जाएगा, अपर आर्म पे आ जाएगा। कब लेंगे, अर्ली प्रेगनेंसी, पता लग गया प्रेगनेंसी हो गया, उस टाइम के बाद क्या ले लेना है, टीटी फर्स्ट डोज यहाँ पे ले लेना है। देन दूसरा डोज टीटी सेकंड डोज लेना है, सेम डोज, रूट सेम और साइड सेम होने वाली। ये कब लेना है, आफ्टर 1 मंथ, फर्स्ट डोज के 1 महीने बाद लेना है, क्लियर। देन हम बात करते हैं, अगर महिला, इफ प्रेग्नेंट वुमन टेक, जैसा मान लीजिए आप प्रेग्नेंट वुमन ने 3 साल के अंदर टीटी इंजेक्शन लिया है, प्रेगनेंसी कंसीव की है, प्रेगनेंसी कंसीव की है 3 साल के अंदर, तो टीटी डोज लगे होंगे वहां पे। उस टाइम पे आपको एक ही डोज देना है, उसका नाम है टीटी बूस्टर डोज। कौन सा है, टीटी बूस्टर डोज, क्लियर है। थोड़ा सा मिस हो गया, 16 ईयर में मैंने बोला था टीटी, बच्चे को टीटी लेना है, टीटी इंजेक्शन, उसका रूट कौन सा था, इंट्रा मस्कुलर, वहां पे क्या बोल दिया, सबकुटेनियस, सॉरी, ठीक है, क्लियर यहां तक। देन हम बात करते हैं मोटी मोटी बातें, क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने। फाइनली क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने बात की थी ईपीआई, ईपीआई की हमने बात की थी, कब आया, 1974 में। इंडिया में कब आया, 1978 में। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया, 1985 में, क्लियर। देखो इन तीनों चीजों को याद रखना है, तीनों चीजें एग्जाम आ सकती है। पहला क्वेश्चन बनता है, मान लो ईपीआई या एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब दिया, तो कब दिया, 1974 में दिया। इंडिया में कब इंप्लीमेंट हुआ, 1978 में। जबकि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया, 1985 में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, फिर बीसीजी एक बढ़ दिया जाता है, बेसिलस कालमेट-ग्यूरिन फुल फॉर्म है। इसका डोज होता है 0.05 ml। अगर इसको नहीं दिया गया 6 वीक तो कितना डोज हो जाएगा, 0.1 ml। इसका रूट इंट्राडर्मल है, हमेशा लेफ्ट अपर आर्म में इसको दिया जाता है, इंपॉर्टेंट यहां तक। देन हम बात करते हैं बीसीजी क्यों दिया जाता है, टीबी से प्रिवेंट करने के लिए, दूसरा लेप्रेसी से प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। देन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। रूट उसका इंट्रामस्कुलर है। जबकि हम बात करते हैं डोज की, डोज होगा 0.5 ml, क्लियर है। देन साइट है उसकी मिड थाई, एंटीरियो लेटरल
मिड है उसको देने वाले हैं। एंड बात की जाए ओपीयू का 0 डोज कब लगता है, एट बर्थ लगता है, जबकि ओपीयू का फर्स्ट डोज कब लगता है, 6 वीक पे लगता है। क्लियर है। पेंटावेलेंट के अंदर कौन कौन से वैक्सीन आते हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, आपको याद रहेंगे। देन आपका रखना है हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्लियर। देन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, फिर नीचे मिजल्स का 9 मंथ पे मिजल्स का डोज होता है 0.5 ml। कौन से रूट देने वाले हैं, सब कुटेनियस देने वाले हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन 3 साल के अंदर पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसने टीटी इंजेक्शन लिया हुआ है, तो आपको सिर्फ एक बूस्टर डोज देना है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा डोज नहीं देना है। क्लियर है। आपके जितने भी लगभग क्वेश्चन बनते हैं वो सब कवर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।